वंदे मातरम। माँ भारती को नमन, महापुरुषों को वंदन। परम सम्मानीय राजस्थान मध्य प्रांत का समग्र नेतृत्व और सम्मानित कार्यकर्ता बंधुगण और परम सम्मानित हमारे समस्त प्रांत के परिवारजन, बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे सशक्त प्रांत द्वारा बाल संस्कार और युवा संस्कार विषय पर बहुत ही रचनात्मक संस्कार शिविरों का आयोजन किया है और अत्यंत संस्कार युक्त वार्ता है कि इसमें प्रथम 8 दिन बाल संस्कारवान युवा बनाने के लिए बालकों को जोड़ने का क्रम, और उसके उपरांत 8 दिन युवा और अभी वर्तमान काल में जो युवाओं को संस्कार का पोषण की आवश्यकता है उसके लिए युवाओं को जोड़ने का क्रम अत्यंत सराहनीय कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिविर के प्रभारी और संयोजक श्रीमान अमित जी सोनी का दूरभाष पर एक संदेशात्मक वार्ता करने का आदेश कह सकता हूँ प्राप्त हुआ, और विषय ऐसा दिया जिसके लिए मुझे 2-3 दिन सोचना पड़ा, और उन्होंने विषय दिया कि सफलता के सूत्र पे भाई साहब आपको कुछ संदेश भेजने हैं। मैं सबसे पहले तो अम्मी जी आपको धन्यवाद देता हूँ कि कुछ मुझे योग्य समझा है और आपके प्रांत के निर्णयकर्ताओं ने कुछ योग्य समझकर मेरे से संदेश आमंत्रित किया है, पर मैं स्वयं में अभी इतना सफलतम व्यक्ति हुआ नहीं हूँ, इसलिए इसमें देरी लगी। फिर प्रांतीय नेतृत्व में माननीय महासचिव महोदय से वार्ता करी, भाई साहब देना आवश्यक ही है क्या? नहीं भाई साहब संदेश तो दीजिए। तो ये इतनी भूमिका बांधने का कारण एक ही है कि मैं अभी फिर भी कहूँगा विद्यार्थी हूँ सफलता के लिए, तो कुछ बातें कर सकता हूँ, उस पर आप थोड़ा सा आगे संदेश समझें तो मेरे लिए भी एक विषय अच्छा रहेगा और मेरे को भी कुछ आगे सीखने को अवसर प्राप्त होंगे। सर्वप्रथम तो इस सफलता को कहते हैं क्या है? ये सफलता एक ऐसी चीज़ है भाई साहब कि इसकी कोई मंजिल ही नहीं होती। जो ही आगे कुछ हासिल किया फिर एक नई मंजिल तैयार हो जाती है, तो अपने आप को असफल समझने लग जाते हैं। इसलिए मैं छोटे से शब्द में कहूँगा तो सफलता की कोई मंजिल नहीं है, परंतु विषय सफलता का है तो कुछ न कुछ तो करना ही है। तो सफलता किसी चीज़ को पाने की वह संतुष्टि है जिसके लिए हमें आवश्यक कार्य करने पड़ते हैं और उनका सहारा भी लेना पड़ता है। अब उन बातों में कि हम क्या करें सफलता के लिए, एक तो कभी भी बीते हुए क्षणों को बार बार याद करके नकारात्मकता में न जाए। सफल व्यक्ति हमेशा आगे की सोचता है, बढ़ता है। अब सफल होते हैं तो एक चीज़ और है, हमारे से सफलतम व्यक्ति दिखता है तो देखें उसमें कमियां क्या है, इस विषय में नहीं सोचें उसमें अच्छाइयाँ क्या है, उसको खोजने में थोड़ा सा अपना समय लगाना चाहिए। और सदैव सकारात्मकता का बात सकारात्मक रहते हुए उनसे मिलने का क्रम बनाएं। हो सकता है कुछ सफलता के गुण प्राप्त हो जाएं। हम व्यक्ति हैं और हमारे में कुछ आदतें खराब हो सकती है,
मेरा निवेदन है, अच्छी आदतों का अनुसरण करें। भारत विकास परिषद जब युवा और बाल संस्कार ले रहा है तो आदतों में सुधार करवाने के विभिन्न प्रकल्प जोड़े हैं। अवश्य इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। समय हमारा गुरु है। समय को सदैव ही प्रतिबद्धता से पालन करने का मार्ग यदि पकड़ लिया और उस समय का सदुपयोग कर लिया तो सफलता प्राप्त करने में बहुत ही आसानी और हम सफलता प्राप्त करने में सहज हो जाएंगे। जनरली देखा जाता है कि कार्यक्रम कर लो, परिणाम जो होगा देखेंगे, नहीं, परिणाम की सोचना चाहिए, परिणाम तय होता है। इसलिए परिणाम पर चिंतन करते हुए, क्योंकि जब सफलता का मार्ग ढूंढेंगे परिणाम तो आएगा ही, उस पर अवश्य ध्यान दें। कभी किसी को दुखी मत करो। आप जब सफल हो गए तो अपना आपको गौरवान्वित और गर्व महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपकी मंजिल तय नहीं हुई है, मंजिल आगे बढ़ेगी। इसलिए अपना आपको ईमानदारी से सहज रखें। यदि ये नहीं हुआ तो फिर सफल कैसे होगी? और किसी कारण से भाव सफलता में नहीं आए तो अपने आप को उस दृष्टि में नहीं दिखावे कि बहाना शुरू कर दें। बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। बहाना करते ही तो सफलता भग जाएगी। इसलिए बहाने बिल्कुल, सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए बहानों की कोई जगह नहीं है। हमेशा सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े और सॉल्यूशन मिलेगा अवश्य। हम सभी विद्यार्थी हैं। मैंने शुरू में ही कहा था ना, मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ। और अमित जी ने ज़्यादा जोर दिया तो ये संदेश भी दे रहा हूँ। तो मैं इतना सही कहूँगा कि ललक सीखने की रहनी चाहिए, सिखाने की नहीं। और विद्यार्थी बन के करेंगे तो सफलता तो दौड़ के आपके कदमों में आएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। हाँ, कभी कोई विषय आता है तो अपडेट होना आवश्यक है। अपडेट तो रहना चाहिए और अपने कर्तव्य के प्रति होमवर्क कंप्लीट रहना चाहिए। उस पर रहेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। हमें योग्य सहकर्मी या सहयोगी अवश्य चाहिए, पर निरंतर उन पर अपनी जो सफलता का जो फोकस किया हुआ केंद्र है उनकी बार बार पुनरावृत्ति करके आगे बढ़ने की बात उनके समक्ष रखनी चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथ हमारे बड़े सहयोगी सफलता में, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। अब सफलता क्यों करें? हम सफलता काहे के लिए चाहिए? मानते हैं हम सुखी होने के लिए सफलता का एक भाव रहता है। तो सुखी कैसा होता है आदमी? वैसे 7 चीज़ें बताइए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुलक्षणा नारी, चौथा पुत्र आज्ञाकारी, और 5वां स्वदेश में निवासा, छठा राज में वासा, और 5वां संतोषी आशा। ये 7 सुख है। अरे भाई 4-5 सुख ही मिल गए, ये तो बहुत है। संतोष, आप सफल हो। 7वां ही सुख मिलना मुश्किल है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति संतोषित तो हो ही नहीं सकता। हाँ, संतोष वृत्ति रखनी चाहिए। अंत में कुछ सूत्र और मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ सेकंडों का है। सफलता का पहला सूत्र सक्रियता, दूसरा सजगता, और तीसरा सक्षम भाव से कार्य करना। ये तीनों काम कर लिए आप अपने आप सफल हो जाएंगे। पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और निरंतर हमारे को इस मार्ग में प्रशस्त रहने के लिए जो सीख मिलती है उसका अनुसरण करेंगे। आपका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।